आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खेती करना चाहते होंगे, लेकिन आपके पास खेत नहीं होगा। ऐसे में आप सोचते होंगे कि हम कैसे क्या करें कि हमारे पास खेत आ जाए, पैसे नहीं है तो हम कैसे खेती कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके नाम 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, फिर भी वो हर साल खेती करके 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। 40 लाख रुपए, हाँ, ये सही आंकड़ा आपने सुना है। तो हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो वो शख्स है दल्लाराम जी। ये हम इस टाइम जिंद में है, जिंद जिले के अहिरका गांव में है, और दल्लाराम जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर बिना खेत के वो कैसे 40 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। तो दल्लाराम जी, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे हमें मालूम चला कि आप इतने बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम खेती नहीं है, तो ये कैसे संभव हुआ? संभव ऐसे हुआ जी, मैंने सन 90 में की थी। 1990 में खेती शुरू करी थी। बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था 9,000 रुपये। वहां से मैंने 3 किले ठेके लिए। उधर से मैंने हर साल बढ़ाएगा मैं खेत को, कभी 3 किले की भी, 8 किले की भी, 10 किले की, 15 किले की, 20 किले की, 40 किले की, ऐसा ऐसा बढ़ाता 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 मैं 105 किले लग पहुंच गया। उसके बाद अपने मैंने, क्यों मेरे पास संसाधन सारे मैं वो खरीद लिए, ये कृषि यंत्र खरीद लिया, ट्रैक्टर भी खरीद लिया। पहले मेरे पास ट्रैक्टर नहीं था, मैं ट्रैक्टर भी खरीद लिया। पहले हम ज्वाइंट फैमिली थी, हमारे घर वाले। उसके बाद मैं 2006 में न्यारा हुआ। उसके बाद मैं ट्रैक्टर भी लिया है, कमाई भी करी है। तो फिर मेरे कुछ गांव में सुख अच्छे है, इसलिए मैंने जमीन कुछ दो अन्य कुछ सस्ती मिल जाती है। जो खेत में 20-30 साल से बोरा हुआ, अभी वही खेत बोरा हूँ मैं। सन 90 से वही खेत अभी तक बो रहा हूँ मैं, जिसके साथ मेरा लिंक पुराना है। आदमी मेरे बहुत बढ़िया, जिसके साथ जो मेरे किसान फार्मर्स की जमीन है, मैं उन्हें ले रहा हूँ, और वो 200 रुपये मैंने सस्ता मिल जाता है। अच्छा, एक मैं किसी ब्याज नहीं उठाता, जैसे मांगले से पैसे 6 महीने उधार भी कर लेता हूँ खेत वाले की। कुछ पैसे किसी को नगद दे देता हूँ, जिसको जिसकी जरूरत है पैसे की, उसको मैं जरूरत नगद भी दे देता हूँ। उसके सोचा इसके काम चल जाएगा, उससे मैं उधार भी ले लेता हूँ। तो मैं ब्याज से बच जाता हूँ। फिर मेरा साधन है, सभी जगह मेरा पानी है। पानी में तो 10 लगभग 8-9 टेबल मेरे पास है। नहर का पानी भी है। लगभग समझ ले, मेरी जो ठेका लेता हूँ मैं 25 लाख करीब ठेका लेता हूँ। कि ज्वार में 20 किलो में ज्वार बोता हूँ। ज्वार मेरा खर्चा निकल जाता है। कुछ ठेका दे देता हूँ, कुछ मैं जीरी बोता हूँ, कुछ मैं ईख बोता हूँ। तो मैं लगभग सारी खेत मिला के खेती कर रहा हूँ। अगर एक खेती घाटा तो देगी नहीं, तब भी दूसरी वो उबार देगी। आज तक मेरा कभी घाटा नहीं हुआ। एक चीज और कि खेत कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं या किस तरीके से? नहीं, लीज मैं लेता हूँ हर साल। लीज पे? हाँ, लीज पे हर साल क्या प्रति एकड़ कितना लीज देना पड़ता है? लीज देना पड़ा लगभग 40-42 हजार रुपये लगभग। कोई तो 25,000 किला भी, कोई 50,000 किला भी, लगभग 40,000 के करीब मेरी औसत पड़ जाती है। ओवरऑल लीज आप अभी कितने क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं? 70 एकड़ कर रहा हूँ। 70 एकड़। और 70 एकड़ में आपकी 1 इंच भी जमीन नहीं? नहीं, अपने पास नहीं। घर का मकान भी वाला भी पंचायत ने दिया हुआ है। अपने पास नहीं, घर का 1 इंच भी अपने मेरे नाम। जो पंचायत ने जमीन दी थी, पहले दी थी, उसके बाद बाप दादा ने उसे मेरे अपना मकान बना के बोलो। अच्छा, तो एक चीज और कि आप 70 एकड़ में जो लीज पे लेते हैं, तो उसके लिए कितना रकम चुकाते हैं ओवरऑल? और लगभग 25 लाख रुपए आसपास। 25 लाख रुपए। 25 लाख। तो बचा आपके शुद्ध मुनाफा? 14-15 लाख रुपए मुझे बच जाता है। 14-15 लाख रुपए मुझे बच, जैसे 40 लाख के लगभग मेरी फसल बिक जाए तो 25 लाख देता हूँ। 14-15 लाख मैंने बच्चे अपना खर्चा निकाल के। मेरी खुद की जो पूंजी है वो उससे काम चल रहा है। अगर मैं ले आरती से तो ले तो कुछ बचता है नहीं। या मैं 5-4 किले खेत बोऊं तो मेरा कुछ बचे नहीं गा। अगर मैं 5 किले खेत बोऊंगा नहीं तो मेरा अनाज भी मुश्किल बचा है मेरे को। ये मैं हर किले मैं 20,000 रुपया उस लाऊ नहीं तो 70 किले में 14 लाख बच गए मैंने। 70 एकड़ को किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि कब कौन सी फसल होनी है, और क्या आप उसका क्राइटेरिया रखते हैं? बात ऐसे, अगर मैं सारे खेत एक बोलूँ, जैसे मैं गेहूँ बोऊँ तो मेरे बेकाबू है खेत। मैं बोलता हूँ जैसे 20 किले मैंने एक के बोलिए, 30 किले एक के बोलिए। ये 30 किले किस टाइम आते हैं, जिस टाइम सर्दी में मुझे कोई काम नहीं होता ना। मेरा बाई का टाइम होता है, उस टाइम एक्स्ट्रा काम नहीं होता। सर्दियाँ में बिल्कुल ये काम होता है। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ मटर की खेती करता हूँ, वो भी सर्दियाँ काम है। सरसों बोली जैसे सरसों 10 किले में, वो भी गेहूं से पहले हो जाता है। जैसे गेहूं आ गई, गेहूं से पहले मेरा काम मिले सरसों का बन जाए। सरसों वाले में ज्वार भी बोलता हूँ मैं, वो मेरा खर्चा चले जावे। उसके बाद ये काम निपट गया, मैं जीरी बोता हूँ।
तो उस टाइम की उतनी को संभाल बहुत कम हुआ है। जैसे बरसात हुई कि कभी कैसे कोई पानी पाता कम होता है। जीरी कटने कटने बाद तो फिर मैं तो तुरंत फिर अगले की गेहूँ बोता हूँ। गेहूँ का काम खत्म होने के बाद फिर अपना ये का काम सरसों काम से शुरू हो जाता है। मेरा डिवाइड 20 किलो में ईख हो गया, 20 किलो में ज्वार होगी, 30 किलो में जीरी होगी। तो सारा खेत में डिवाइड डिवाइड करना। मगर अगर सारी खेती एक ज्वार बोते तो ज्वार मेरी बिके नहीं। गेहूं में हुआ तो गेहूं में समझ ले मेरे कटाई नहीं होगी, संभाल नहीं ले पाऊंगा। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20 किलो इसके बो दिए, एक के 20 किलो जीरी के बो दिए, 20 किलो गेहूं के बो दिए, जई के बो दिए। इस तरह सारा डिवाइड खेती कर रहा हूँ। साथ के साथ मैंने पैसा मिले जावे ज्वार बेचने में, जई बिकने में और मक्का बिकने में। मैं किसी का क्या भरोसा लूँ, अपना खर्चा अपना दम पर अपना काम चलाया जाऊँ। जैसे 8-10 किलो में मटर की बोता हूँ हर साल, तो मेरा खर्चा साथ साथ खर्चा चले जावे। बाजार कहाँ मिलता है आपके फसलों बाजार तो जैसे ज्वार मक्का तो साथ में ये टाल वाल ले जाते हैं खेत से उठा के। सरसों में और गेहूं है ये अपना मंडी बाजार जी में ले जाते हैं। गन्ना शुगर मिल में डालाते हैं। तो ये साथ में हमारे साथ में शुगर मिल है, आधा किलोमीटर दूर पर ही 7 गाँव को लगता ही है। और 10-10 किलो 8-10 किलोमीटर में ये अनाज मंडी है। सब्जी मंडी 300 किलोमीटर सब सब्जी मंडी में है। बिल्कुल बाजार बिल्कुल नजदीक से है, कोई दिक्कत नहीं बाजार की। तो ज्यादा पैदावार के लिए कौन सी इनोवेशन करते हैं, क्या तकनीक अपनाते हैं आप? दादा पैदावार के लिए तो समझ ले मैं खाद तो बहुत कम डालता हूँ। क्यों, वैसे अगर छोटा जमींदार है 5 किले है, 5 किले में वो 1 किले में 4 डाल लगानी, तो उसका यूरिया माले 300 आ गया। मैं 70 किले में 3 डाल लूंगा तो मेरे तो 200 आ गया कि 200 आ गया, मैं ले लेने सकूंगा। मैं तो कम से कम वाह बात है गेहूँ हो कुछ उसमें बहुत कम 1.5 यूरिया डालता हूँ 1 किले में। इसमें समझ ले जैसे अपने थोड़ा हिसाब सब एक दो खाद डाल लूँ, खेत में डाल लूँ खाद। ये मान ले मिनती नहीं मिला या कोई मजदूर मिला तो अपना खुद डाल लेता हूँ। जैसे ज्वार में कभी डालना है, में कभी डालना है, जीरे में कभी डालना है, अपना डिवाइड कर लेता हूँ। इसलिए मैं बीज का चयन कैसे करते हैं? बीज का चयन तो जैसे खेत में है गेहूं का है, बढ़िया खेती को उसका बीज रख लिया। ज्वार का बीज मोल ले आते हैं। ईख का बीज अपने खेत में है ही। मटर का बीज बाजार से लाते हैं। जीरी का बीज भी हम घर पे बना लेते हैं। जैसे बढ़िया खेत के दिखे में या जीरी बढ़िया उसे रख लेते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि किसानों के सामने अभी मौसम की चुनौती बहुत है, तो उसको कैसे आप वो करते हैं? कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा रहता है। तो बात ऐसे है, मैं अपनी बताता हूँ। बरसात होगी जब भी मैंने फायदा है, नहीं हो जब में फायदा है। क्यों, मैं सारी खेती करा हूँ। जैसे मान ले ज्वार है धान है तो उसमें लग गया। अगर बरसात हो तो वो तो नेचुरली है, अच्छी बरसात होगी तो बहुत बढ़िया है। एक तो मैंने दिक्कत कम होगी, नेचुरली पानी समस्या कम होगी, बढ़िया पानी बरसात का पानी मिलेगा। तो इसलिए इसमें तो जितनी बरसात उतना फायदा है। अपने एक 2 बजे से अब यह गेहूँ थी, पीछे बरसात मौसम खराब हो गया था, उस टाइम मेरा ज्वार मक्का में मेरे 20 किलो ज्वार मक्का, तो उसमें फायदा हो गया मेरा। तो ये थे दलाराम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आपके पास अगर खेत नहीं है तो भी आप किसानी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा खेत को किस तरीके से फसलों का विभाजित करते हैं ताकि एक समय में आप कई तरीके की फसलों को लगा सकते हैं। अगर किसी एक फसल में नुकसान होता है कि मौसम के कारण या किसी भी कारण, कीट के कारण, तो आप दूसरे फसलों से उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज को देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।